हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल द स्विंग अकेडमी। तो आई होप आप सभी लोग काफ़ी बढ़िया होंगे। लेकिन अगर आपके पोर्टफोलियो का रंग उतना बढ़िया नहीं है तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम एक ऐसे कॉन्सेप्ट के बारे में बात करेंगे जो कि हर एक ट्रेडर्स एंड इन्वेस्टर्स के लिए बहुत ज़रूरी है। टेक्निकल एनालिसिस के उस लेवल्स को फाइंड आउट करना और समझना जहाँ की या तो मार्केट रुक सकता है या तो रिवर्स कर सकता है। तो ये वीडियो बेसिक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस से काफ़ी एडवांस होने वाली है, तो इस वीडियो को इन तक जरूर देखना। तो चलिए हम चलते हैं स्क्रीन पर। हर्षद शेयर मार्केट को अपनी दुनिया बनाने में लगा था। वो खेल रहा था और अभी खेल से ज्यादा उसकी नजर पूरे मैदान पे थी। तो देखिए, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एक जोन होता है। जोन का मतलब ये है कि ये एक ऐसा लेवल, कौन से ऐसे लेवल्स। सपोर्ट का सिंपल मतलब जहाँ पे बायर्स बैठे हैं, खरीदने वाले कहाँ पे बैठे हैं, खरीदने वाले किस प्राइस पर लेने को तैयार है। एग्जाम्पल के लिए आज गोल्ड 80,000 का चल रहा है और सिर्फ एक दिन के लिए ये अगर 40,000 का हो जाए तो क्या आप खरीदेंगे? तो 95% लोग यहाँ पे खरीदेंगे, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर प्राइस गिर रहा है तो हमें कम कीमत पर मिल रहा है। जब भी किसी भी एसेट्स को खरीदा जाता है, सिंपल इकोनॉमिक्स, जब भी कुछ चीज को खरीदा जाएगा तो मार्केट में हर चीज की लिमिटेड सप्लाई होती है। जब हम शेयर्स खरीदने की बात कर रहे हैं तो शेयर्स तो अनलिमिटेड तो है नहीं हमारे पास, गोल्ड भी अनलिमिटेड है नहीं। तो सिंपल डिमांड एंड सप्लाई का प्रिंसिपल काम करता है कि हम खरीदेंगे और वहां पे सप्लाई बढ़ेगी और डिमांड ज़्यादा बढ़ेगा, सप्लाई कम हो जाएगी और प्राइस शूट अप कर जाता है। ओके, तो सपोर्ट क्या होता है? जहाँ पे बायर्स बैठे हैं और जब प्राइस बढ़ता ही चला जाएगा और अब आपने खरीद लिया, मान लो 80,000 का भाव था, आपने 40,000 पे खरीद लिया, अब गोल्ड हो गया वापस से 75 से 80,000, तो वापस अब कभी तो प्रॉफिट बुक करना चाहोगे। दिस इज ए ह्यूमन साइकोलॉजी। इंसान, प्राइस बढ़ तो गया, अब हम इसे बेच देते हैं, तो जैसे ही बेचेंगे तो वहाँ क्या होगा? मार्केट में सप्लाई आ जाएगी। जैसे ही सप्लाई बढ़ जाती है तो कीमतें घटती हैं और प्राइस नीचे आ जाता है। दिस इज अ सिंपल लॉजिक। तो सपोर्ट क्या होता है? जहाँ पे बायर्स बैठे हैं, इस एरिया के आसपास कहीं ना कहीं बायर्स बैठे हैं। और रेजिस्टेंस क्या होता है? जहाँ पे सेलर्स बैठे हैं। तो जब भी किसी भी चीज को बेचा जाएगा तो उसकी प्राइस घट जाती है। एग्जाम्पल मैं यहाँ पे आपके साथ एक स्टॉक्स का लेने वाला हूँ। मैं यहाँ पे आपके साथ एक एग्जाम्पल, एक स्टॉक का लेने वाला हूँ जो कि आने वाले 1 से 2 सालों में आपको राजा बना सकता है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। इसलिए स्टॉक का नाम है अमर राजा बैटरी। इट इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर इन इंडियन स्टोरेज बैटरी इंडस्ट्री, जो एक ग्रोथ पोटेंशियल के साथ आपके पोर्टफोलियो में एक शाइनिंग स्टार बनाने की पूरी ताकत रखता है। तो देखो, सबसे बड़ी गलती जो करते हैं बिगिनर्स, वो क्या करते हैं कि वो अपने स्टॉक्स को स्मॉलर टाइम फ्रेम में देखते हैं। तो देखिए, स्मॉलर टाइम फ्रेम में आप सिर्फ और सिर्फ 15 मिनट 30 मिनट के टाइम फ्रेम में आप किसी भी चीज को 15 से 30 मिनट का ही फोरकास्टिंग कर सकते हैं कि आने वाले वो 15 से 30 मिनट में कहाँ जा सकता है। लेकिन अगर आपको किसी भी स्टॉक में बिग मूवमेंट को कैप्चर करना है तो सबसे पहले उसे, फर्स्ट ऑफ ऑल, उसे बिग टाइम फ्रेम में कन्वर्ट करना पड़ेगा। आपको उसे देखने का आदत डालना पड़ेगा बड़े टाइम फ्रेम में। तो मैंने यहाँ पे 1 महीना का जो भी है टाइम फ्रेम ओपन कर लिया है। मतलब कि इस स्टॉक में जो भी एक कैंडल है, रेड या ब्लू, रेड या ग्रीन, वो 1 महीने का एक कैंडल है। तो इसमें मुझे काफ़ी अच्छा लेवल दिखता है। तो कौन कौन से लेवल्स हैं कि कहाँ पे खरीदने वाले बैठे हैं और कहाँ पे बेचने वाले बैठे हैं। तो कहीं ना कहीं इस लेवल के आसपास जो भी 1070-80 का लेवल है, 1040 से 50 के आसपास, यहाँ पे एक मुझे रेजिस्टेंस जोन दिख रहा है। मतलब कि यहाँ पे बेचने वालों की संख्या ज़्यादा है, जहाँ पे प्राइस 3 बार गिरता है और चौथी बार में एक अच्छा खासा सस्टेनेबल कैंडल के साथ यहाँ पे ब्रेकआउट करता है। तो ये एक परफेक्ट इस लेवल के आसपास यहाँ पे एक सपोर्ट जो निकल कर आता है, जो कि 460 के लेवल के आसपास का है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि एज अ सपोर्ट जोन, यहाँ पे बायर्स इंटरेस्टेड है। मतलब जब भी प्राइस इस जोन के आसपास आया है, इसे बाउंस बैक मिला है ऊपर के साइड, प्राइस आते के साथ वापस शूटअप किया है। तो देखिए, जब भी प्राइस अपने रेजिस्टेंस जोन को ब्रेक करता है और वापस उसी लेवल के आसपास आता है, वापस उसी लेवल के आसपास आता है, एज अ सपोर्ट वर्क करेगा। सेम जब भी अगर प्राइस अपने सपोर्ट जोन को ब्रेक करता है और अगर उसी लेवल के आसपास आता है तो वो एज अ रेजिस्टेंस जोन वर्क करेगा। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एक बेसलाइन के थ्रू भी हो सकता है और एक ट्रेंड लाइन के थ्रू भी हो सकता है।
जैसे कि अगर आप इस स्टॉक्स में देखिएगा तो यहाँ पर एक अच्छा खासा हम लोग को यहाँ पर ट्रेंड लाइन देखने के लिए मिला। मतलब मार्केट में इस स्टॉक में जब जब इस ट्रेंड लाइन पर आया है हमें एक अच्छा खासा यहाँ पे पुल बैक देखने के लिए मिला है। अब आप मुझसे पूछेंगे कि ये ट्रेंड होता क्या है। आपने बहुत बार बड़े बड़े इन्वेस्टर्स को देखा होगा कि वो कहते हैं कि नेवर ट्रेड अगेंस्ट द ट्रेड, ट्रेंड इज योर फ्रेंड। तो मार्केट में हमेशा 3 ही प्रकार के ट्रेंड हो सकते हैं। या तो अप ट्रेंड, मतलब कि मार्केट में लोअर लो एंड लोअर हाई का यहाँ पे फॉर्मेशन होता हुआ दिखेगा, इसे कहते हैं हम अप ट्रेंड, जहाँ पे मार्केट ऊपर की दिशा में चलता है। सेकेंड आता है हमारा डाउन ट्रेंड, जहाँ पे हमें लोअर लो एंड लोअर हाई का फॉर्मेशन होता हुआ दिखेगा, इसे हम कहते हैं डाउन ट्रेंड, जहाँ पे मार्केट में हमें बहुत सारी निगेटिविटी भी देखने के लिए मिलती है। फिर थर्ड में हमारा आता है सबसे लास्ट कंसोलिडेशन वार्ड ट्रेंड, मतलब जहाँ पे प्राइस ना तो ऊपर जाता है और ना ही नीचे जाता है, वहाँ पे प्राइस एक ही जगह पे मूवमेंट करता है और टाइम डिले करता है, उसे हम कहते हैं कंसोलिडेशन वार्ड। बहुत सारे लोग इसे साइडवेज मार्केट भी कहते हैं कि आज का पूरा मार्केट ही साइडवेज रह गया, मतलब वहाँ पे मार्केट किसी भी दिशा में कुछ भी मूवमेंट नहीं करता है। तो देखिए, जिस प्रकार का ट्रेंड है हमें उसी फेवर में हमेशा अपने ट्रेड को एग्जीक्यूट करना है कि मार्केट जिस दिशा में है हम भी उन्हीं लोगों के साथ चलें, जिस दिशा में बड़े प्लेयर चल रहे हैं हम ही उनके पीछे पीछे चलें। तो अगर मैं निफ्टी 50 के चार्ट्स को ओपन करता हूं और अगर मैं आपको यहाँ पे मैंने कुछ यहाँ पे ट्रेंड लाइंस को ड्रॉ किया हुआ है, तो यहाँ पे निफ्टी 50 इंडिया के टॉप 50 कंपनियां कैसे परफॉर्म कर रही है इसको रिप्रेजेंट करती है। इसका हमें पता चलता है कि पिछले 1 साल में यहाँ पे अगर आप निफ्टी 50 को देखिएगा इस जगह से 20 मार्च 2023 के लेवल से हमें एक अच्छा खासा यहाँ पे अप ट्रेंड देखने के लिए मिला है और अभी हम कहीं ना कहीं अपने टॉप से 13 to 14% के डिस्काउंट में चल रहे हैं, मतलब डाउन चल रहे हैं। तो इस ट्रेंड लाइन पर मार्केट जब जब भी आया है, इस ट्रेंड लाइन पर एक बार आया था पहली बार 2023 मार्च में, फिर आया था अक्टूबर में, फिर मई में और अभी कहीं ना कहीं दिसंबर के आसपास इस ट्रेंड लाइन को मार्केट ने रिस्पेक्ट किया, लेकिन यहाँ पे सस्टेन नहीं कर पाया हमारा मार्केट। यहाँ पे बायर्स एक्टिवेट हो जाते हैं, लेकिन इस बार हमें बायर्स काफ़ी वीक दिख रहे हैं इस लेवल पे। तो देखिए, यहाँ सिंपल रीज़न यही हो सकता है कि कहीं ना कहीं सेलर्स तो मार्केट में अपनी पोजीशंस को शॉर्ट क्रिएट कर नहीं रहे हैं, लेकिन जो एग्जिस्टिंग यहाँ पे बायर्स हैं वो भी यहाँ पे अपना प्रॉफिट बुक कर रहे हैं। तो देखिए, आप बढ़ते हुए मार्केट में पैसा कमा सकते हैं, लेकिन अमीर बन सकते हैं, लेकिन अगर आपको वेल्थ क्रिएट करना है तो कहीं ना कहीं गिरते हुए मार्केट का सहारा लेना पड़ेगा। एवरी डिप इज एन अपॉर्चुनिटी। तो आपको अच्छे खासे स्टॉक्स यहाँ पे डिस्काउंट पे मिल रहे हैं, तो आपको एवरेज आउट करना है, अपनी SIPs को स्टार्ट रखना है एंड मार्केट में लंबे समय तक बने रहना है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हमने समझा कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या होता है और ये कैसे आपके ट्रेडिंग डिसीजंस को स्ट्रॉन्ग बना सकता है। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो और कुछ नया सीखने के लिए मिला हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। जय हिंद, जय भारत।